छठ पूजा परंपरा, आस्था और प्रकृति का संगम। छठ पूजा भारत के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है जो विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति आस्था को समर्पित है। छठ पूजा का संबंध सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना से है और इसे दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। इस पर्व में न केवल धार्मिक भावना होती है बल्कि प्रकृति और समाज के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की जाती है। छठ पूजा का इतिहास और महत्व। छठ पूजा का इतिहास पुराना है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और कहानियां जुड़ी हुई हैं। महाभारत काल में द्रौपदी और पांडवों ने इस पूजा का आयोजन किया था। इसके अलावा सूर्य देवता की उपासना करने का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। छठ पूजा की प्रमुखता बिहार और उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आजकल इसे पूरे देश और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। इस पूजा का उद्देश्य सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करना है। सूर्य को ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना जाता है, जो पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों को जीवन देने में सहायक है। साथ ही यह पर्व स्वास्थ्य, समृद्धि और परिवार के सुख शांति की कामना के लिए भी मनाया जाता है। सूर्य देवता की उपासना करने से मान्यता है कि रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। छठ पूजा का महत्व और वैज्ञानिक पहलू। छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इस पूजा में व्रतधारी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो उनकी ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से मिलने वाली किरणों में कई प्रकार की ऊर्जा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। सूरज की किरणों में मौजूद अल्ट्रावायलेट किरणें कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में सहायक होती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब अर्घ्य दिया जाता है, तो उस समय की किरणें त्वचा के लिए स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती हैं। यह हमारी त्वचा को जरूरी विटामिन डी प्रदान करती है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए महत्वपूर्ण है। छठ पूजा की तैयारी और रीति रिवाज। छठ पूजा के 4 दिन होते हैं और हर दिन का एक विशेष महत्व होता है। यह पूजा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलती है। 1. नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए होता है। इस दिन व्रतधारी गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शुद्धता का संकल्प लेते हैं। इस दिन भोजन में सिर्फ कद्दू, भात और चने की दाल बनाई जाती है, जो व्रतधारी ग्रहण करते हैं। 2. लोहंडा और खरना। दूसरे दिन खरना का आयोजन होता है। इस दिन व्रतधारी पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गन्ने के रस से बनी खीर, रोटी और केला का प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके बाद से व्रतधारी बिना जल ग्रहण किए निराहार रहते हैं। 3. संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन सूर्यास्त के समय व्रतधारी नदी या तालाब के किनारे सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। इस अवसर पर प्रसाद में ठेकुआ, चावल के लड्डू और अन्य मिठाइयां होती हैं। इस दिन भक्तजन सूर्यास्त के समय पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और उनकी आरती उतारते हैं। 4. प्रातः अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन सूर्योदय के समय अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रतधारी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपने व्रत का समापन करते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण होता है और व्रतधारी अन्न ग्रहण कर अपना व्रत समाप्त करते हैं। छठ पूजा के अनुष्ठान और प्रतीक। छठ पूजा के अनुष्ठानों में एक विशेष पवित्रता और संयम की आवश्यकता होती है। व्रतधारी अपनी शुद्धता और भक्तिभाव के साथ इस पर्व को मनाते हैं। व्रत के दौरान प्रसाद में ठेकुआ, फल और अन्य वस्तुएं शामिल होती हैं, जिन्हें व्रतधारी विशेष रूप से तैयार करते हैं। पूजा स्थल पर बांस की टोकरी, गन्ने का उपयोग और जल में खड़े होकर पूजा करने की परंपरा होती है। छठ पूजा में खासकर महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन पुरुष भी इसमें भाग लेते हैं। यह पर्व किसी जाति, धर्म या संप्रदाय की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। इसमें सभी वर्गों के लोग मिलकर सूर्य उपासना करते हैं। इस पर्व का महत्व इतना गहरा है कि लोग अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर इसे अपने परिजनों के साथ मिलकर मनाते हैं। छठ पूजा में पर्यावरणीय संदेश। छठ पूजा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी संदेश देता है। इस पर्व में प्रकृति का आदर करते हुए नदी, तालाब और पवित्र जल स्रोतों की सफाई की जाती है। लोगों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। इसके अलावा इस पर्व के दौरान प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता, जिससे जल स्रोत प्रदूषित नहीं होते हैं। छठ पूजा का समापन और सामाजिक एकता। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है
जो समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। इस पर्व के दौरान लोग मिलजुल कर प्रसाद बनाते हैं और एक साथ सूर्य उपासना करते हैं। इसका प्रभाव इतना गहरा है कि लोग आपसी मतभेद भुलाकर मिलजुल कर इसे मनाते हैं। यह पर्व समाज में सद्भाव और मेलजोल का प्रतीक है।